विक्रमगढ़ राज्य में आज का दिन उल्लास का वातावरण था। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। महाराज, महाराज बधाई हो, आपके घर एक कन्या ने जन्म लिया है। इतनी सुंदर, इतनी कोमल, जैसे चांद की किरण उतर आई हो। दाई माँ, क्या सचमुच पुत्री हुई है? ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी महाराज, देखिए आपकी राजकुमारी बिल्कुल आप पर ही गई है। मेरी पुत्री, मेरे वंश की रोशनी, आज से मेरे महल का हर कोना जगमगा उठा है। सेनापति, पूरे राज्य में मिठाइयां बांटने का आदेश दिया जाए। तभी अचानक दाई माँ लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। अरे दाई माँ, ये क्या हो गया? आंखें खोलिए। सेनापति, तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक वेद को लेकर आता है और वेद दाई माँ की जांच करके कहता है, महाराज, मुझे खेद है, दाई माँ भी संसार में नहीं रही, ये मर चुकी है। नहीं वैद्य जी, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मेरी बेटी को मेरी गोद में दिया था उन्होंने। हंस रही थी और पल भर में ये सब। महाराज, ये कैसी विडंबना है। राजकुमारी आई और उसी क्षण दाई चल बसी। महाराज क्षमा करें, पर ये संकेत शुभ नहीं है। राजकुमारी के जन्म लेते ही दाई माँ का प्राण जाना, कहीं ये बच्ची आप शकुन तो नहीं? फिर महाराज के डर से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। अरे सुना तुमने? राजमहल में राजकुमारी पैदा हुई और उसी क्षण दाई माँ मर गई। लोग कह रहे थे कि ये अच्छा संकेत नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी जन्म के साथ मृत्यु हो जाती है तो अशुभ ही होता है। अरे ऐसी बातें मत करो भाई, बच्चे निर्दोष है, उसमें क्या दोष? जन्म और मृत्यु का समय तो ऊपर से तय होता है। दाई माँ का समय पूरा हुआ तो उसकी जान चली गई। पर ये शुभ भी तो नहीं है। जरूर राजकुमारी में ही कोई दोष रहा होगा, जो खुशी का वक्त मातम में बदल गया। फिर वही दूसरी तरफ महल में, महाराज क्षमा करें, पर पूरे राज्य में चर्चा फैल चुकी है। लोग राजकुमारी को लेकर अपशकुन की बातें कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, उसकी कुंडली ज्योतिषी जी को दिखाते हैं, तो आखिर पता तो चले जो राजकुमारी की कुंडली में आखिर है क्या। जी महारानी, तुम्हारी बात उचित है। कल ज्योतिषी को बुलवाते हैं। आखिर मुझे भी जानना है, जो हमारी पुत्री के भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। इतना कहकर राजा मंत्री के पास आते हैं। मंत्री जी, आप कहाँ हैं? इधर आइए, मुझे चिंता हो रही है। राज्य भर में अफवाह फैल रही है कि लोग मेरी पुत्री को अपशकुन कहने लगे हैं। महाराज, यही बात मैं आपको कहने आ रहा था। अब स्थिति गंभीर हो रही है। मेरा निवेदन है कि राज्य के श्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलाकर राजकुमारी की कुंडली दिखाई जाए। ठीक है मंत्री जी, आप राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को कल ही सभा में बुलवाइए। मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी दूत भेजकर ज्योतिषी को बुलवाने का प्रबंध करता हूँ। फिर अगली सुबह होते ही ज्योतिषी दरबार में आ जाते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी, आपके आदेश से मैं उपस्थित हुआ हूँ। बताइए, मुझे क्या देखना है? पुरोहित जी, ये मेरी पुत्री है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कृपया उसकी कुंडली देखें और सच्चाई बताइए। जी महारानी, मैं अभी राजकुमारी की कुंडली देखकर आपको कहता हूँ। फिर ज्योतिषी राजकुमारी की कुंडली देखते ही परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं?
आखिर क्या लिखा है मेरी पुत्री की कुंडली में? महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये राजकुमारी अशुभ है। इसके जन्म से ही अनिष्ट की छाया राज्य पर पड़ गई है। ये बड़ी होकर अपने पिता का राज्य को भी निकल जाएगी। इसकी सांसों से ही बर्बादी फैलेगी। मेरा कहना है, इसे अभी समाप्त कर देना ही श्रेष्ठ होगा, नहीं तो ये पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। नहीं नहीं ज्योतिषी जी, ये असंभव है। इतने बरसों बाद ईश्वर ने मुझे संतान दी है, क्या मैं इसे जन्म लेते ही मरवा दूं? ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। महाराज, मैं जो कह रहा हूं वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। ये सब होकर रहेगा, आप चाहे माने या ना माने, पर भाग्य की रेखाएं नहीं बदलती। नहीं राजन, ऐसा सोचिए भी मत। अगर मेरी बच्ची को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वो मेरी जान है, मेरी आत्मा है। आप चाहे तो मुझे मार डालिए, लेकिन अपनी बेटी को मरने मत दीजिए। फिर ज्योतिषी हाथ जोड़कर दरबार से चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूरा राज्य सूखे की चपेट में आ जाता है। अरे भाई, देखो तो, इस बार हमारी सारी फसल सूख गई। इतनी मेहनत, इतना पसीना बहाया, लेकिन खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं उगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। सोचने वाली बात है कि इस बारिश में अच्छी फसल होती है। बीज समय पर डाला गया, सब काम ठीक से हुआ, फिर भी फसल बर्बाद हो गई। यह कोई साधारण बात नहीं है। अरे तुम्हें याद नहीं है, ज्योतिषी जी ने भविष्यवाणी की थी, राजकुमारी के जन्म से ही अनिष्ट होगा, राज्य में विपत्ति आएगी। देख लो, वही होने लगा है। ये सब उसी मनहूस बच्ची के कारण हुआ है। हाँ, अब हम चुप बैठेंगे नहीं। अब हम चुप बैठे रहे तो हमारी बीवियां और बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सही कहा, हम सबको मिलकर राज दरबार जाना चाहिए। राजा के सामने बात रखनी होगी और कहेंगे कि अगर उस राजकुमारी को नष्ट न किया गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। हाँ, चलो आज ही दरबार में चलते हैं। अब और देर करना मौत को दावत देने जैसा होगा। राज्य के सैकड़ों लोग एक साथ राजमहल पहुंचते हैं। अरे, तुम इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। हमें महाराज से मिलना है, अभी और इसी वक्त। जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, जाइए आप सभी। फिर सभी गांव वाले जैसे ही राज दरबार में आते हैं। क्या हुआ? आज इतने सारे लोग एक साथ दरबार में, सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, हमारी सुनवाई कीजिए। हमारा राज्य अकाल की चपेट में आ गया है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। महाराज, हमने अपने जीवन में ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। सब कहते हैं ये राजकुमारी के जन्म का अपशगुन है। महाराज, हम आपसे विनती करते हैं, इस बच्चे का समाप्त कर दीजिए। ठीक है, मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। जैसे मेरी पुत्री मेरा संतान है, वैसे आप सब भी मेरे संतान ही है। मैं आप सबके हित में कोई फैसला लूंगा। इसके लिए मुझे कुछ ही दिनों का वक्त चाहिए होगा। इतना कहकर महाराज राजमहल से उठकर महारानी के कक्ष में जाते हैं। रानी, मैं बहुत बड़ी विपदा में पड़ गया हूँ। एक और मेरी प्रजा जो भूखी मर रही है, दूसरी ओर मेरी बेटी जिसे मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता हूँ। रानी, मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे ना मारा तो प्रजा मुझे श्राप देगी, और अगर मार दूं तो ये मेरी आत्मा को हमेशा के लिए तोड़ देगा। नहीं राजन, ऐसा सोचिए भी मत। अगर मेरी बच्ची को किसी ने हाथ भी लगाया
तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वो मेरी जान है, मेरी आत्मा है। आप चाहे तो मुझे मार डालिए, लेकिन अपनी बेटी को मरने मत दीजिए। रानी, मैं भी उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर राज्य नष्ट हो गया तो लोगों का कहना है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। लोग अंधविश्वासी है राजन। भाग्य ऊपर से लिखा होता है, ऊपर से। हमारी पुत्री निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। मैं आपको शपथ दिलाती हूँ, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, आप अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं होने देंगे। रानी, मैं तुमसे और अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा मन उसे कभी हानि पहुंचाने का नहीं है, लेकिन मेरे प्रजा की बातें मेरा हृदय तोड़ रही हैं। यदि मैं ये भार ना उठा पाऊं तो प्रजा मुझे श्राप देगी, और यदि उठाऊं तो ये बच्ची बोझ बन जाएगी। राजन, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बेटी बोझ नहीं होती, वो घर का उजाला होती है, उजाला। वो अपशकुन नहीं, हमारे भाग्य का सबसे सुंदर उपहार है। रानी, मैं उसे मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे हृदय की गहराइयों में उसके लिए प्रेम है, लेकिन मैं उसे अपने सामने स्वतंत्र भी नहीं रख सकता। वो जीवित रहेगी, पर एक शर्त पर। उसे सबकी नजरों से दूर रखा जाएगा, ताकि उसकी परछाई किसी पे न पड़े। यदि यही आपकी आज्ञा है राजन, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। पर याद रखिएगा, चाहे वो अंधेरे कमरे में रहे, मेरे दिल में वो हमेशा रोशनी बनकर जिएगी। फिर उस दिन से राजकुमारी को बचपन से ही महल के अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। वहाँ केवल सेविकाएं उसे भोजन देने आती है, पर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। ऐसे ही 18 वर्ष बीत जाता है। अंधेरे कक्ष में राजकुमारी और एक पहरेदार बात करता है। पहरेदार भाई, आज मेरा मन घुट रहा है। 18 साल हो गए, मैंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? बस ताज़ी हवा लेने। वादा करती हूँ, समय से पहले लौट आऊंगी। राजकुमारी, मुझे महाराज की आज्ञा का भय है, पर आपकी आंखों में जो पीड़ा देख रहा हूँ वो असहनीय है। आप सच कह रही हैं, आपने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। ठीक है, जाइए, पर जल्दी लौट आइए। कोई आपको देख ना ले, वरना मेरी जान भी जाएगी। इतना कहकर राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकलती है। तभी दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों संग जंगल में शिकार पर निकला हुआ था। राजकुमार, आप किस ओर देख रहे हैं? क्या कोई शिकार दिखाई दिया? शिकार नहीं, मेरा जीवन दिखाई दिया है। ये युवती जिसने अभी अभी मेरे मन को बांध लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इसी से विवाह करूंगा। इससे सुंदर कन्या इस संसार में हो ही नहीं सकती है। किंतु राजकुमार, आप इसे जानते तक नहीं हैं। तो अभी हम जान जाएंगे। फिर राजकुमार राजकुमारी का दिन भर पीछा करता है, और जैसे ही राजकुमारी अपने राजमहल में जाती है, तभी राजकुमार कहता है, अच्छा, तो ये इस राज्य की राजकुमारी है। इतना कहकर वो अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने जंगल में देखा था। वो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर है। मेरी आत्मा ने उसे अपना लिया है। वो हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हैं। पुत्र, यदि तेरे हृदय ने चुन लिया है तो मैं मना नहीं करूंगा। हम उसी कन्या के लिए राजमहल में रिश्ता भेजेंगे। फिर अगली सुबह होते ही राज्य में संदेश आता है, और मंत्री वो संदेश को लेकर भागते भागते महाराज के पास जाता है। महाराज, दूसरे राज्य से शुभ समाचार आया है। राजकुमार ने हमारी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। ये तो और भी अच्छा हुआ। ये मनहूस अब इसे राज्य से चली जाएगी,
शादी होते ही बोझ हल्का हो जाएगा। मंत्री, तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। आज हमारी पुत्री की शादी तय की जाती है। सचमुच महाराज, तो मेरी बेटी अब अंधेरे से निकलकर उजाले में जाएगी। वो अब रानी बनेगी। मैं बहुत खुश हूँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने वर्षों बाद आज मैं स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। क्या ये सपना तो नहीं कि मैं दुल्हन बन रही हूँ? नहीं पुत्री, ये सपना नहीं, ये तुम्हारी तकदीर है। आज तेरा जीवन नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। शुभ मुहूर्त निकट है। राजकुमार को मंडप में लाया जाए। फिर महारानी अपनी पुत्री को तैयार करके मंडप में लेकर आती है। अचानक हाहाकार मचता है। सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। महाराज, अनर्थ हो गया है। राजकुमार अचानक गिर पड़े हैं। उनका देहांत हो गया है। क्या? ये कैसे संभव है? अभी कुछ क्षण पहले तो सब ठीक था। महाराज, ये वही अपशगुन है जिसका सबको भय था। राजकुमारी के जन्म से ही मृत्यु और विपत्ता उसका पीछा करती रही है। देखो, अभी शादी भी नहीं हुई और राजकुमार की मृत्यु हो गई। क्या अब भी कोई शक है राजकुमारी मनहूस है? अरे हाँ, यह तो राज्य के लिए अभिशाप बन चुकी है। इसे यहाँ से निकाल दो, वरना हम सब और विपत्ति में आ जाएंगे। नहीं, मेरी बेटी निर्दोष है। उसका इसमें कोई दोष नहीं। उसे मत निकालो। रानी, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन अब ये जनता का दबाव है। मैं राज धर्म के आगे विवश हूँ। ये राजकुमारी अब इस महल में नहीं रह सकती है। पिताजी, कृपया करके ऐसा मत कहिए। मैं आपकी संतान हूँ, आपका रक्त हूँ। मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्षमा करना पुत्री, पर आज से तुझे इस राज्य से बाहर जाना ही होगा। तेरा भाग्य चाहे जैसा हो, पर ये यहाँ स्वीकार्य नहीं है। मेरी बच्ची, तू जहाँ भी जाएगी, मेरी दुआएं तेरे साथ होंगी। ईश्वर तुझे सुरक्षित रखे। फिर राजकुमारी आंसू बहाती हुई टूटे हुए दिल के साथ महल से निकलती है। भूखी प्यासी ठोकरें खाती जंगल में भटकती जाती है और अंततः जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक लकड़हारा देख लेता है अर्जुन। अरे, ये कौन कन्या है जो यहाँ गिरी पड़ी है? चेहरा तो किसी देवी जैसा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर अर्जुन राजकुमारी के पास जाता है। हे ईश्वर, ये जीवित रहे। मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। फिर अर्जुन राजकुमारी को घर लाता है। उसकी बूढ़ी अंधी माँ वसुधा और अर्जुन मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। ये मेरा घर है। मेरी माँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। बेटी, तुम्हारा चेहरा तो देवी जैसा है। ईश्वर ने तुझे भेजा है हमारी झोपड़ी में। और सुनो, आज जब मैं लकड़ी काटने निकला था तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। लगता है तुम्हारे आने से भाग्य हमारे घर पर मुस्कुराया है। पहली बार किसी ने मुझे मनहूस नहीं कहा। पहली बार किसी ने मुझे सौभाग्य कहा है। राजकुमारी आंसुओं में डूब जाती है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं और तभी चमत्कार होता है। अर्जुन की माँ वसुधा, जो जन्म से अंधी थी, अचानक आंखें खोलकर देखने लगती है। हे भगवान, मैं देख सकती हूँ। माँ, ये कैसे संभव हुआ? ये चमत्कार है। ये कन्या कोई साधारण नहीं। इसके आंसू वरदान है, वरदान।
अर्जुन और उसकी माँ राजकुमारी को देवी का रूप मानते हैं। समय के साथ लकड़हारा राजकुमारी से विवाह करता है और दोनों का जीवन प्रेम और आस्था से भर जाता है। राजकुमारी के आंसू दूर दूर तक वरदान कहलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा विक्रम पर घोर संकट आ पड़ा। उन्हें असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया। सारा राजवैद्य साधु संत हार मान गए। मृत्यु उनके सिर पर मंडराने लगी। हे भगवान, मेरे स्वामी को बचाने का कोई उपाय नहीं बचा। महारानी, हमने सब कुछ किया, पर अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। महारानी, अगर राजकुमारी को आप वापस ला सकती हैं तो उन्हें आंसू से महाराज ठीक कर सकते हैं। उनका आंसू वरदान है। पूरे राज्य में उनकी चर्चा हो रही है। वो किसी लकड़हारे अर्जुन के घर पर रही है, पत्नी बनकर। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। मैं अभी इसी वक्त अपनी पुत्री को लेकर आती हूँ। फिर वर्षों बाद रानी अपनी राजकुमारी को खोजते हुए उस झोपड़ी में पहुँचती है। माँ, क्या आपने मुझे पहचान लिया? मेरी बच्ची, मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। चाहे लोग तुझे मनहूसी कहे, पर मैं जानती हूँ तू ईश्वर का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। माँ, मुझे क्यों भुला दिया गया? क्यों मेरे जन्म से सबने मुझे दोषी ठहराया? नहीं पुत्री, अब कोई तुझे मनहूस नहीं कहेगा। आज तेरे आंसू ही तेरे पिता को जीवन देंगे। पिताजी, क्या वे सचमुच इतने बीमार हैं? हाँ पुत्री, सब कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, पर मैं जानती हूँ तेरे आंसू वरदान है। चल, अपने पिताजी को बचा ले बेटी, बचा ले। फिर राजकुमारी महारानी के साथ महल पहुँचती है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मेरे आंसू, मेरे आशीर्वाद आपकी जान बचाने आए हैं। पुत्री, क्या ये संभव है? हाँ पिताजी, हाँ। आप मुझ पर विश्वास करो। मैं आपके लिए और इस राज्य के लिए वरदान हूँ। तभी राजकुमारी के आंसू राजा के माथे पर गिरते हैं। राजा धीरे धीरे जीवंत और स्वस्थ हो जाता है। हे ईश्वर, मेरी पुत्री, ये चमत्कार हो गया। मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ।